अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज का जो मेरा मौजू स्टार्ट किया है, ऐसा सफ़र है, एक ऐसी खूबसूरत कहानी है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनतें की हैं। सच बात बताऊं तो अपनी कितनी ही रातों की नींदें मैंने कुर्बान की हैं सिर्फ इस मकसद के लिए, इस चीज़ के लिए कि एक दिन मैं एक बड़ा इंसान बन जाऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा, अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। इसका आगाज़ होता है मेरे मैट्रिक के फ़ौरन फाइनल इम्तहानात के बाद। मेरी मंजिल का आगाज़ होता है जब मैं फ़र्स्ट ईयर में अपना पहला कदम रखता हूँ। फ़र्स्ट डे से लेके उसके लास्ट डे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदा हूँ जिसने टिकटॉक पर अपना काम स्टार्ट रखा। हालांकि ना मेरी इतनी वीडियोस अच्छी होती थी, ना ही मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी होती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा अपने काम को फर्स्ट रखा है, ठीक है। हर अपने इस सोशल मीडिया के काम को अव्वलीन तरजीह दी है, क्योंकि बचपन से ही मेरा स्टडी से, पढ़ाई से इतना लगाव नहीं था। इसलिए मैंने हमेशा अपने सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म को, उन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी है, क्योंकि मेरे बड़े कहते हैं कि आप जिस काम में, जिस कैटेगरी में आप महारत रखते हैं, उसमें आप खुद को इतना आगे लेके जाएं कि उस पे उठने वाले सवालात हमेशा के लिए बंद हो जाएं, उन सवालात के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएं, उन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएं कि आखिरकार उस लड़के ने अपनी इस कैटेगरी के अंदर अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान अलग बनाई है। इन्हीं सवालात, इन्हीं जवाबात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना ये सफ़र का आगाज़ किया जब मैं सेकेंड ईयर के पहले के दिनों में एंटर हुआ था। फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैंने टिकटॉक पर ही ध्यान दिया, लेकिन चूँकि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग डेज़ में मैंने अपना जो व्लॉगिंग का चैनल था ना, वो मैंने हल्का सा बना लिया। यानी एक प्रोफेशनल मोड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि मैंने उसका आगाज़ कर लिया था सेकेंड ईयर में ही, जिसमें तकरीबन आप कह सकते हैं 2022 इसमें मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल अब कंप्लीट हो चुके हुए हैं और ये 4th जो है ना वो ईयर इसको चल रहा है, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा तो 4 साल हमारे यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इन 4 सालों में अभी तक मेहनत और स्ट्रगल का जो उम्दा प्रोग्रेस है ना, वो मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने इस पर कभी कंसिस्टेंसी रखी ही नहीं बरकरार। मैं जब अपना यूट्यूब पर पहला चैनल बनाता हूँ, ठीक है, मेरे इस पर 2 चैनल्स हैं। एक मैंने सिंगिंग सॉन्ग्स, एक बेस बूस्टेड सॉन्ग्स के लिए अपना एक चैनल पहले मैंने बनाया था, अपने दोस्तों के कहने पे, अपने प्यारों के कहने पे, ठीक है। लेकिन मुझे उस पर कोई इतना ख़ास दिलचस्पी शो नहीं हुई मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक डेली व्लॉगिंग का ऑप्शन बेहतरीन समझा और इस पे ही वर्किंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हंसाना दूसरों को अच्छा समझता हूँ, उसको ज़्यादा मोटिवेट समझता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई बंदे के चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, तो इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है, मुझे यही चाहिए बस। मैंने जब इस सफ़र का जब आगाज़ किया तो मैं 2022 में मैंने ये चैनल बनाया था, ठीक है। तब जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर का मिड स्टार्ट हुआ, मिड के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने अपनी एक अदद जॉब स्टार्ट कर ली, ठीक है। अपने इन तमाम एक्सपेंसिव को साथ साथ रखने के लिए, रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ खाना, कोई बाहर जाना, इन सब के अखराजात मैंने ना के घर से लिए हैं, मैंने इन अखराजात को अपने पार्ट टाइम की जॉब से, उन पैसों से मैंने इन अखराजात को, तमाम चीज़ों को, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि यूट्यूब स्टैंड, यूट्यूब के लिए माइक्स और एडिटिंग के लिए अपना एक लैपटॉप, इन तमाम अखराजात के लिए जो अखराजात हैं ना एक्सपेंसिव, मैंने सारे पार्ट टाइम जॉब से हासिल किए थे, ठीक है। तो जॉब में करता था सेकेंड ईयर के मिड में पिज़्ज़े वाली शॉप पे अपने एक अदद दोस्त के साथ जॉब करता था, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जब सेकेंड ईयर मेरी समझ लें कि बिल्कुल लास्ट डेज में पहुंच चुकी थी ना, तो तब मुझ पर थोड़ा सा प्रेशर था। प्रेशर इस चीज़ का था, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यूट्यूब को कौन सी कैटेगरी के अंदर लेके जाऊँ। अपनी डेली व्लॉगिंग रखूँ, अपनी डेली रूटीन रखूँ, या फिर खाने पीने की एक्टिविटीज़ पकड़ूँ, कोई एक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। मेरे समझ लें कि मैं जहाँ जिस भी कैटेगरी में हूँ ना, मैंने उसका व्लॉग शूट करना होता था, ठीक है। यानी कि
मिक्सअप था बिल्कुल, ऐसे बिरयानी बनी हुई थी। तो जो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ना एक कंटेंट ही रखना चाहिए, और फिर ऑडियंस ने भी यही सुजेस्ट किया कि आप अपना एक ही कंटेंट रखें। तो फिर मैंने ऐसे किया कि अपनी पब्लिक जो मुझे इतना प्यार करती है, ठीक है, उन्हीं की राय से मैंने अपना डेली व्लॉगिंग वाला सीन रख लिया मेरा, जिसमें मेरी प्रोग्रेस यही होती है कि मैं अगले बंदे को हंसा के रखूँ, फ्रेश रखूँ उसको, ठीक है। मेरी वजह से अगर वो व्लॉग देख रहा है तो वो खुश हो, ठीक है। तो जब मेरा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है जनाब, तो उसके मार्क्स बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं थे जितनी के मैं उम्मीद रख के बैठा हुआ था, ठीक है। तो खैर फिर तो मेरा ज़हन समझ लें, पहले अगर 70% था सोशल मीडिया के लिए, तो फिर मेरा 99.9% उसके लिए बन गया। मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा पढ़ाई के मामले में, तो जिस मामले में मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो फिर उसमें मैं दिल लगाऊँ ना, ताकि मैं उस पर किसी मुकाम तक पहुंच सकूं। ताकि ये जो लोग मुझे बातें कर रहे हैं कि ये देखो इसने पढ़ाई को लात मारी है जिस काम के लिए, तो उस काम में भी कुछ नहीं बन सका, सोचने वाली बात थी ना। इसलिए मैंने इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए मैंने सोशल मीडिया पे अपना भरपूर जो है ना वो 10/10 दिखाने की कोशिश की है, 100%, ठीक है। तो जब सेकेंड ईयर रिज़ल्ट आया, मेरा ख़त्म हो गया सीन, उसके बाद मुझे कोर्सेज चाहिए थे, ठीक है, जिसका मैंने घर से झूठ बोला। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। मैंने कोर्स कंप्यूटर के मतलब कह लें कि बड़े बड़े सुपर स्टोर में जो बिलिंग का काम होता है ना, मैंने इसके लिए एक कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन मैं घर में यही बताया था कि मैं कोर्स कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो जुनून था सोशल मीडिया का। मैंने उसी एरिया के अंदर, यानी उसी स्कूल के अंदर जहाँ पे मैं ये इसकी क्लासेस लेता था अपनी इस कंप्यूटर कोर्सेज़ की, वहाँ पे मैंने एडिटिंग की क्लास ली थी, ठीक है। यानी कि घर में कुछ बताया हुआ था लेकिन कर मैं कुछ और रहा था। तो मैं जब एडिटिंग की क्लास सीख ली, 3 महीने की मेरी क्लासेस थी, ठीक है। एडिटिंग मुझे वहीं से आ गई। फिर थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का जो मूड था ना वो थोड़ा बेहतर हो गया पहले से, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर ब्लॉग एडिट करने होते थे, ठीक है। उसके थंबनेल्स, अच्छी खासी मेहनत होती है उसमें भाई। तो इसी तरह सीन चलता रहा जनाब। फिर 2023 में मैं प्रॉपर जो है ना वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर बैठा था। मैं अपने पिज़्ज़े वाली शॉप पे जहाँ मैं काम प्रॉपर तरीके से, पहले पार्ट टाइम, फिर उसके बाद जब मैं फ्री था प्रॉपर, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। मैं प्रॉपर उसके व्लॉग शूट करता था, जितनी भी न्यू आइटम्स बनाते थे, जितने भी हमारे पास न्यू शेफ़ आते थे, मैं उन सब के इंटरव्यूज़ करता, उनके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करते मैं वो पब्लिक के साथ शेयर करता, ठीक है। हालांकि ये अपनी उनकी प्राइवेसी होती है, वो किसी को इतनी जल्दी रेसिपी नहीं बताते, लेकिन मैं थैंक यू सो मच उनका जनाब दिल से कि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया, ठीक है, और मेरे साथ उन्होंने प्रॉपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ किया। खैर जब ऐसे ही प्रोग्रेस मेरी चलती रही, तो फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे कठिन हालात भी आए थे जिनमें मुझे, आप यकीन जानिए कि मज़दूरी तक करना पड़ी थी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ तक मुकाम हासिल नहीं किया। अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1.64K फॉलोअर्स हैं। ये ऐसे ही नहीं आ गए। मैंने मोबाइल पे अपना यूट्यूब चैनल बना लिया तो ये ऑटोमेटिकली इतने सब्सक्राइबर नहीं आ गए, ना ये बाय किए हुए हैं भाई। इनके पीछे कितनी मेहनत है, कितने रातों की नींदों की कुर्बानी है, कितनी कड़ी धूप में की हुई मेहनत है, मजदूरी है, और लोगों की बातें हैं, मेरा कैरियर था, सारा कुछ इसके बिहाइंड है, तब जाके ये अभी तक मुकाम हासिल हुआ है। मेरे लिए ये भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग प्यार करते हैं, आई लव यू सो मच टू ऑल गाइस। सब लोगों की मेहनत है इसके पीछे। तो आप लोग भी इसी तरह मुझे आगे मज़ीद सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं अपने, अगर स्टडी के फ्यूचर को नहीं देख पाया तो कम से कम अपने इस फ्यूचर को लेके मैं थोड़ा सा सिक्योर हो जाऊँ, कि मुझे भी इस चीज़ की तसल्ली हो जाए कि भाई अगर मैंने पढ़ाई को छोड़ा है तो किसी चीज़ को मैंने अचीव ज़रूर किया है यार। मैंने हर चीज़ का ही अपना खसारा नहीं रखा, किसी चीज़ में मुझे बेनिफिट हुआ। तो फिर इसी तरह मेरे प्रोसेस चलते रहे। फिर अचानक से जो है ना वो मेरे हालात इस तरह के हो गए कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। पाकिस्तान छोड़ के जब मैं यहाँ पे आया नया, ठीक है, 2025 में, ठीक है। इन बाकी डेज़ में क्या था कि मैं अपने गांव से गुजरावाला शहर में से शिफ्ट हो गया, मेन सिटी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे अभी नए लोग थे, नई जगह थी, तो मुझे एडजस्ट होते हुए फिर मैंने तकरीबन उसको व्लॉगिंग को तकरीबन स्टॉप कर बैठा था, क्योंकि जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक्सपेंसिव हर चीज़ के ज़्यादा थे। घर के अखराजात, अपने बच्चों के जो ट्यूशन्स, सारा कुछ के एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू कर पाता। तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था जब मैं सऊदीया में नया आया। इस टाइम मैं सऊदी अरेबिया के एक बहुत ही खूबसूरत
एक छोटे से सिटी है जिसका नाम वादी दुवासर है, मैं वहाँ पे मुकीम पजीर हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी व्लॉगिंग को तहे दिल से ये फैसला किया था कि मैं अब अपनी व्लॉगिंग को एक प्रॉपर नहीं 10/11 अब इसको प्रोग्रेस दूंगा। अब इस पे इतनी वर्किंग करूंगा कि मैं खुद परेशान हो जाऊंगा कि मैं इतनी वर्किंग कैसे कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं अगर आपको अपना ड्यूटी टाइम शेयर करूँ ना तो आप वाकई में सोच में पड़ जाएं कि मैं इस चीज़ में भी अपना टाइम कैसे निकाल लेता हूँ इस ब्लॉगिंग के लिए। भाई यही जुनून है मेरे अंदर, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अंदर करने की सलाहियत है। मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे से, ये 9 बजे मैं जाता हूँ। मेरी ड्यूटी जो है ना वो माजरत 8:30 बजे स्टार्ट होती है, 8:30 पे ड्यूटी मेरी स्टार्ट होती है, लेकिन मैं 9 बजे जाता हूँ। इसके पीछे क्या वजह है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जोहर तक आपके भाई की ड्यूटी होती है सुबह के टाइम, ठीक है। जोहर से लेके फिर असर तक आपके भाई का नींद का टाइम होता है, ये ऑफ होता है शॉप से। उसके बाद असर के टाइम आपका भाई वापस जाता है और रात को 1:30 बजे वापस घर आता है 1:30, ओके। उसके बाद सुबह 9 बजे क्यों जाता हूँ, 8:30 बजे मेरा टाइम है। मुझे थोड़ी सी रेस्ट मिली हुई है, वो बोलते हैं अगर तुम 8:30 बजे तक उठ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम 9 बजे भी आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज वैसे भी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। जनाब इधर आके मैंने अपने ब्लॉगिंग को प्रॉपर कंटिन्यू किया। तो जब मैंने यहाँ पे आके ब्लॉगिंग को कंटिन्यू किया तो तब मेरे 1.64K फॉलोअर्स नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे फॉलोअर्स मैक्सिमम 810 या 20 यहाँ तक मेरे फॉलोअर्स की रेंज थी। यहाँ पे आया तो लोगों ने प्यार करना स्टार्ट कर दिया जनाब। मज़ीद ज़्यादा वो लोगों को मेरी यहाँ की एक्टिविटीज़, मेरी डेली की लाइफ रूटीन्स पाकिस्तान के बनिस्बत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो इसी तरह आवाम ने मज़ीद फॉलो करना स्टार्ट किया, कमेंट करके मुझे अपनी राय बताते थे। फिर मैंने टिकटॉक पे भी वर्किंग स्टार्ट की। और जब मैंने यहाँ पे आया तो मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट था ना वो मोबाइल चेंज करने के पहले मेरे पास था माजरत एंड्रॉयड, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक अच्छा सा आईफोन मिल गया, मैंने परचेज़ किया क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी और बाहर आने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, शशके तो होने चाहिए ना। इसलिए मैंने जब अपना आईफोन लिया तो मुझे उसमें डाटा ट्रांसफ़र करते वक्त मैं भूल गया था कि जो मेरी टिकटॉक चल रही है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है और मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ, मुझे उसकी यहाँ पे सिम नहीं चल सकती। तो जब मैंने अकाउंट डिलीट करके दूसरे आईफोन में बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे उसका मोबाइल नंबर मांगा जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था। अब मेरे पास वो सिम बंद थी, ना उस पर पिन आ सकता था। मैं कैसे बनाता व्हाट्सएप को या अपनी तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को। तो टिकटॉक से मैं हाथ धो बैठा था, जो कि मेरी 3-4 साल की मेहनत थी, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे अपना टिकटॉक का दोबारा अकाउंट बनाया तो जाहिर सी बात है वो फिर इसी नंबर से बनेगा जिस एरिए में, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो सऊदीया के कंट्री में मैं रहता हूँ +966। इसकी इतनी पावर थी कि जब मैंने इसकी पहली वीडियो डाली ना अकाउंट पे तो इतना अच्छा व्यूज़ नहीं था आया। 3 से 4 वीडियोस अपलोड करने के बाद जब 5 वीडियो आपके भाई ने अपलोड की ना तो उस पर 1.1 मिलियन व्यूज़ आए थे और 26K लाइक्स। इतना प्यार आई कांट बिलीव दिस कि मैं 6-7 साल से जिस अकाउंट पे, जिन टिकटॉक्स पे, जिन प्लेटफॉर्म्स पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आज तक 1000-2000 से ऊपर व्यूज़ नहीं थे आते और एकदम मैं मिलियंस में। वाओ, मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके भाई की वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ आते हैं, हज़ारों में व्यूज़ आते हैं। ये पहले की निस्बत मैं समझ लें कि तकरीबन 70% इम्प्रूव कर चुका हूँ। अब माइंड लेवल, सब चीज़ें, एडिटिंग लेवल इतना अच्छा हो गया है कि मैं अपनी तमाम वीडियोस को बहुत अच्छा एडिट खुद कर लेता हूँ। पहले दोस्तों से हेल्प लेता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ था तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को खुद हैंडल कर लेता हूँ। इस तरह मेरा जर्नी स्टार्ट रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनतें, इतनी काविशों के बाद मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे 1.64K फॉलोअर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स बेशक ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 600-650 के लगभग करीब हो चुके हुए हैं और 50K से प्लस मेरे लाइक्स हो चुके हैं और एकदम से लाइक्स इतने हुए हैं, ठीक है। और चूँकि मुझे अवाम देखना ज़्यादा पसंद करती है, बेशक लाइक करें ना करें, ठीक है, लेकिन मुझे अवाम देखना बहुत पसंद करती है मेरी। और मिनिमम से मिनिमम जो व्यूज़ है ना वो 2000-2200-2500 तक मेरे व्यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार किया। इसी तरह की मेरी अभी मज़ीद रूटीन्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। यही मेरी रूटीन थी, यही मेरी एक खूबसूरत सी कहानी थी।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई मेहनत कर रहा है और अभी आपका भाई जिस जगह पे काम कर रहा है वो है ग्रॉसरी स्टोर। मेरे अंडर अल्हम्दुलिल्लाह आज 6-7 महीने इस जगह पे काम करने के बाद मेहनत का सिला ये मिला कि अब मेरे अंडर एक बंदा काम करता है। यही मेहनत होती है। अल्लाह पे हमेशा उम्मीद रखें। अल्लाह जो है ना वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा का नवाजता है। उम्मीद है आपको मेरी इस खूबसूरत कहानी में बहुत सबक मिले होंगे कि मैंने कहाँ से कहाँ तक स्ट्रगल किया है। ऐसे ही रातों रात कुछ नहीं होता कि बंदा रातों रात अकाउंट बना के सो जाए, सुबह उठे उस पर मिलियंस लाइक व्यूज़ हों, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं या फिल्मों में ऐसा होता है। रियल में मेहनत करनी पड़ती है। हर काम छोटे से छोटे में मेहनत ज़रूर होती है। हर काम के पीछे मेहनत का ही राज होता है। और आपके प्यारे फॉलोअर्स जितने भी होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, इन सब की दुआओं का नतीजा होता है, सपोर्ट का नतीजा होता है। तो यही थी मेरी खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।